अहबाब अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान करीम सूरह आल इमरान में एक जगह इरशाद फरमाया कि जिसका तर्जमा और मफ़हूम ये है कि जब तुम कोई काम करने का फ़ैसला करो तो मशवरा लिया करो, मशवरा तलब करो, और जब काम करने का अज़्म कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर यकीन रखो। इसके अलावा कुरान पाक में और कई जगह मशवरा लेने और मशवरा तलब करने के हवाले से रब ने ज़िक्र फरमाया है, और अहादीस करीमा में भी मशवरा तलब करने की फ़जीलत बयान की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस का जो ख़ुलासा है वो यही है कि जब कोई अहम काम करो तो मशवरा तलब करो, और जब कोई तुमसे मशवरा तलब करे तो फिर बेहतर से बेहतर मशवरा और सलाह दो। मशवरा लेने और देने के मामले में ईमानदारी और दयानतदारी का ख़याल और पास लिहाज ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है और कुरान का ये निज़ाम है, इस्लाम का ये निज़ाम है कि जब किसी मामले में तज़ब्ज़ुब का शिकार हो, हाँ या ना, करना या नहीं करना, नफ़ी व मुस्बत के जो है हवाले से मुज़ब्ज़ब हो, तो ऐसे वक्त में मशवरा और सलाह तलब करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करना चाहा तो फ़रिश्तों से मशवरा तलब किया। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये मामूल था कि जब कोई अहम काम करते थे, कोई अहम मामला दरपेश होता था तो सहाबा कराम को जमा फरमा कर आप मशवरा तलब किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशवरा तलब करने में खैर और भलाई है। मशवरा अगर तलब करोगे तो शर्मिंदगी से बच जाओगे, लान तान से बच जाओगे, और मशवरा तलब करने वाले पर अल्लाह ख़ास करम और रहम फरमाता है, अल्लाह की गैबी मदद होता है। इसलिए हमें मशवरा लेना और देना चाहिए। इस हवाले से और चंद बातें, जो शख्स मशवरा तलब करता है, एक तो ये कि कुरान पर अमल किया, हदीस पर अमल किया जिसमें अल्लाह उसके रसूल की रज़ा शामिल है, तो इंशाअल्लाह उस काम में अल्लाह ताला उसे मदद फरमाएगा और अल्लाह की रज़ा भी हासिल होगी। और अगर हम मशवरा और सलाह तलब नहीं करते हैं, बाहमी मशवरा नहीं करते हैं, तो उस काम में अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं होती है और वो काम निज़ाम मुस्तफ़ा निज़ाम इलाही के तहत नहीं होता है। लिहाजा उसमें जो है लान तान का शुबा बढ़ जाता है, शर्मिंदगी का रास्ता खुल जाता है। इसलिए हमें सलाह और मशवरा तलब करनी चाहिए। लिहाजा जब भी कोई अहम काम हो, इसी तरह से कोई अहम काम करने का अगर इरादा हो, करना या ना करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल था, और आपने सहाबा किराम को बताया भी और हम तक ये पैगाम पहुँचाया भी, और ये हुक्म हमारे लिए भी है कि हम जब कोई अहम काम करें तो इस्तिखारा किया करें, और इस्तिखारे के ज़रिए जो है हम अल्लाह की मदद और उसकी हिमायत तलब करें, और उस इस्तिखारा के ज़रिए हम अल्लाह इस काम के मामले में क्या इशारा फरमाता है उसका भी ख़याल करें। लिहाजा कोई अहम काम करने के लिए सबसे पहले हमें मशवरा तलब करनी चाहिए, सलाह करनी चाहिए और इस्तिखारा करनी चाहिए। इस्लाम का निज़ाम और मिजाज है। जैसे शादी ब्याह का मामला हो, घर लेना हो, ज़मीन प्रॉपर्टी लेना हो या देना हो, बेचना हो, कहीं सफ़र का इरादा हो, कोई अहम बिज़नेस का मामला हो, कोई ख़रीद फ़रोख्त का मामला हो, ऐसे और बहुत सारे मामलात हैं हमारे ज़िंदगी में जो अहम होते हैं। तो ऐसे मौके पर हमें जो है इस्तिखारा भी करनी चाहिए और मशवरा भी तलब करनी चाहिए। अब रहा सवाल मशवरा किन से लें, तो मशवरा जो भी काम है उस फील्ड के जो
लोग हैं, उस फील्ड से जो रिलेटेड लोग हैं, उनसे मशवरा और सलाह तलब करनी चाहिए। इसी तरह से जो है इस्तिखारा एक तरीक़ा है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र फरमाया है, तो उस हिसाब से इस्तिखारा करनी चाहिए। जो जिस फील्ड के लोग हैं, जो आपके खैर का है, जो हमारे खैर खा है, उन लोगों से मशवरा तलब करनी चाहिए। और मशवरा देने वाले का काम है कोई ईमानदारी से मशवरा दे जो सही और हक़ हो। नहीं मालूम है तो माज़रत मांग लें। इसी तरह से अगर कोई हमसे मशवरा तलब करता है तो उसको राज में रखना भी ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे मशवरा तलब किया और हमने सारे गांव में ढंढोरा पीट दी। ये भी खिलाफ़ शरअ बात है, खिलाफ़ इंसानियत बात है। सलाह किसी ने मांगा तो सलाह दे देनी चाहिए, और अगर वो छुपाने वाली बात है या किसी से ना कहने वाली बात है तो उसको पोशीदा और मुख्फी ही रखनी चाहिए। अल्लाह करीम हम तमाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर और आपकी तालीमात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।